हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है अनीता और आज वीडियो शायद थोड़ी सी बड़ी हो जाए। मेरे हाथ में ये पेपर है और इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पर साइड में नशा मुक्ति अभियान के बारे में, जो कि निकलते ही रहता है। मैं तो फ़िलहाल बचपन से ही पढ़ती आ रही हूँ। मेरा कहना सिर्फ इतना है, जो चीज़ ख़राब है अगर वो मार्केट में बिके ना तो ये सब चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और कई लाखों घर बर्बाद होने से बच जाएंगे। जैसे कि गुटखा आता है तो उस पे पीछे बना हुआ आता है कैंसर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सब चीज़ इंसान गुटखा खाता, फिर बीमारी होती, इलाज कराता, मर भी जाता। अगर ख़राब चीज़ें बिके ही ना तो फिर ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं भी एक सिंगल मदर हूँ। मैं अपनी रियल बात बता रही हूँ। मैं खुद के अपने परिवार की बता रही हूँ। मेरे 4 भाई हैं, हम 2 बहन हैं, जिसमें कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरी भी शादी हो गई थी और मेरे हस्बैंड भी प्राइवेट जॉब करते थे, लेकिन शराब की लत ऐसी लगी जो कि सब कुछ बर्बाद हो गया। मतलब इतनी ज़्यादा शराब की लत लगी कि आखिर में हम लोग को अलग अलग होना पड़ा। मेरी भी एक बच्ची है, सिंगल मदर हूँ मैं। पहले मैं प्राइवेट जॉब करती थी और अपना खुद का खर्चा उठाती थी, अपनी बेटी का खर्चा उठाती थी। कुछ मदद मम्मी पापा भी कर देते थे। तो समझ लो, मैंने अपने हस्बैंड को बहुत समझाया कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, छोड़ दो, इससे घर बर्बाद हो रहा है। बच्ची कल के दिन बड़ी होगी तो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में, क्या मेरे बारे में, कि बताइए। मेरे पिताजी ऐसे वैसे नहीं आई समझ में। आखिर झगड़े बढ़ते गए। आखिर में नतीजा ये निकला कि हम दोनों को अलग होना पड़ा। मैंने फैसला किया कि मैं हस्बैंड के साथ अगर रहूँगी तो मेरी लड़की की, मेरी तो लाइफ होगी तो होगी ख़राब, मेरी बच्ची की भी हो जाएगी लाइफ ख़राब। मैं उसके लिए कुछ भी जो मुझ पे बर्डन पड़ेगा, मैं अच्छा से अच्छा उसको स्कूल में पढ़ाऊँगी। जो खुशी, जो शौक़, जो हर चीज़ मतलब मुझे नहीं मिली, मैं अपनी बच्ची को करूँगी, लेकिन बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूँगी। मैंने ये फ़ैसला किया और मैंने अपने हस्बैंड से तलाक ले लिया। अब मैं अपने भाइयों के बारे में कुछ बताती हूँ। मेरे भाई, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरे 4 भाई हैं, हम 2 बहन हैं। मेरे 2 भाई इतना अच्छे से जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब। 10,000 की सैलरी में सब कुछ अच्छा कर लेते थे। वो नॉर्मल फैमिली, हम लोग नॉर्मल फैमिली से हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक ठाक हैं, मतलब ज़्यादा बड़ा। 10,000 की नौकरी में वो दोनों बढ़िया खुश रहते थे। आधे से अपना घर खर्चा चलाते थे, आधे से अपने बच्चे की, अपनी बीवी की शौक़ पूरे करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इस शराब की लत ने आज इस मोड़ पे ले आके खड़ा कर दिया हम दोनों भाइयों को, मेरे दोनों भाइयों को, कि शराब की लत में एक जॉब करता है प्राइवेट और एक सरकारी जॉब। तो शराब की लत में इतना ज़्यादा बेकार कर दिया है कि मेरी दोनों भाभी अपने मायके में बैठी हैं और मेरे भाई जो 10,000 की नौकरी करते थे, आज वो 10,000 का भी कमाते हैं, लेकिन सिर्फ 10,000 की दारू पी लेते हैं। एक भाई मेरा जॉब करता है रेलवे में, वो भी दारू की लत ऐसी लगी उसको कि नौकरी तो कर रहा, लेकिन वो भी कर्ज में डूबा है। घर नहीं बना पाया, अभी तक कुछ नहीं कर पाया। जितना कमाता है सिर्फ बच्चों की पढ़ाई में और घर के राशन पानी में चला जाता है। कुछ ऐसा नहीं कर पाता है कि जो आजकल कर लेते हैं, जो कुछ प्राइवेट जॉब में।
वो भी नहीं कर पाता है। तो मैं इसीलिए ये सब कहना चाहती हूँ कि मतलब मुझ पे खुद बीती बैठी है ये सब बातें। शायद कुछ भाइयों को मेरी बात ये बुरी लग जाएगी, लेकिन भाई लोगों मेरा इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मैं तो देखो बता रही हूँ कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है और इसे बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरी बहनों से भी यही यह है, अगर आप लोग को मेरी कोई भाई और बहनों जो भी हों, अगर मेरी बात कोई बुरी लगती तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और जिसे सही लगती है तो आप लोग मुझे कमेंट में जवाब दीजिए कि ये चीज़ बंद होनी चाहिए या नहीं। इससे लाखों घर बर्बाद हो रहे हैं, बन कुछ नहीं रहा है, सिर्फ मिट रहा है। बस आप लोग कमेंट में बताइए कौन कौन इस बात से सहमत है कि ये बात सही है या गलत है। और ये शराब के बारे में बात ये अभी से नहीं, मैं बचपन ही से सुनते आ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सरकार आई है तभी से, मैं तो बचपन ही से सुनते आ रही हूँ कि ये चीज़ें ख़राब हैं, सुनते आ रहे हैं। मतलब महंगा होता जा रहा है, महंगा होने से क्या इंसान पीना खाना गुटखा खाना या शराब पीना छोड़ देगा क्या? महंगे से क्या होता है? कहाँ 1 रुपये का गुटखा मिलता था, आज वो 20-25 रुपये का हो गया। कहाँ इतनी सस्ती दारू थी, आज 20-30 से आज 100-100 150 रुपये इंसान ला के पी रहा है। लेकिन पी रहा है, वहीं 100-200 रुपये घर में ला के बच्चों के लिए खर्च नहीं कर सकता, लेकिन पीना ज़रूरी है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। इतनी सालों में नहीं हुआ, शायद अब हो जाए। शायद जो जो बिगड़ गया तो बिगड़ गया, आगे वाली पीढ़ी है वो तो अच्छा रह पाएंगी कम से कम।